मैं शाहनवाज अहमद खान इस वक्त मुरादाबाद मोहल्ला गंज शहीद लाजपत नगर में हूँ। यहाँ मेरी मुलाकात हो रही है ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन के महानगर अध्यक्ष जनाब फ़कीर रशीद साहब से। और आपको कैसे ये कामयाबी मिली कि आपको पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने महानगर मुरादाबाद के सदर के ओहदे पर इज्जत बख्शी है, हम बात करेंगे। और इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे कि आने वाला वक्त में बहुत कम है, 6 महीने के बाद फ़ौरन चुनाव रखे हैं, उसमें आपने क्या तैयारी की है और आपका क्या व्यू है जनता के लिए, सरकार के लिए, हम इस बारे में बात करेंगे। पहले मैं स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अभी एक हफ्ता पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत साहब मुरादाबाद तशरीफ लाए थे और हमारे घर पर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया कि आप जो है वो महानगर की जिम्मेदारी संभालिए। ये उनका मुझ पर भरोसा है और इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है जनाब भाई कि ठीक है, हमारा राजनीतिक करियर एकदम अभी शुरू हुआ है, अभी हमने ज्वाइन भी किया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो यहाँ पे सन 2019 में 29 जनवरी को ईदगाह में धरना करा हुआ था जी, तो उसकी बुनियादों में मैं था और भी बहुत से लोग थे। तो इस वजह से अब वो धरना माशाल्लाह हमारा कामयाब रहा और हमने पूरा शहर और पूरा ज़िला उसमें शामिल रहा। हर बिरादरी, हर धर्म के लोग हमारे साथ मौजूद थे। तो इस वजह से शौकत साहब को शायद लगा होगा कि हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। और दूसरी बात जो आपने अभी इलेक्शन की वजह से कही है, तो इलेक्शन अभी 6-8 महीने होने वाले हैं। तो उस इलेक्शन में हमारी सबसे बड़ी तैयारी है कि पहले हमने अपना संगठन मजबूत करना, बूथ लेवल पर वार्ड वाइज कमेटी बनानी है, हर वार्ड में मीटिंग करनी है और वहाँ पर जो बूथ लेवल है उसको बूथ के जिम्मेदार बनाना है लोगों को और उसी तरीके से जो है वो आगे चुनाव होगा। नहीं, लेकिन यहाँ मुरादाबाद एक समाजवादी पार्टी का गढ़ है और समाजवादी पार्टी में लगभग 40% हिस्सेदारी रहती है वो मुस्लिम समाज की रहती है। और उसमें आपका यहाँ बीच में आ जाना और समाज के लिए आपकी गतिविधियाँ, समाज के लिए आपकी सोच, वो आपको भारी टक्कर देगी। आपकी क्या तैयारी है उसमें समाजवादी पार्टी के लिए, क्या आपके पास जवाब है? देखिए, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आए थे तो उन्होंने बहुत साफ लफ्ज़ों में वो बात कही थी और जो पूरे नेशनल मीडिया में भी चली, तो वो साफ सुथरी बात थी कि हमारे दरवाजे हर पार्टी के नहीं खुले हुए हैं, समाजवादी के नहीं भी खुले हुए हैं और बसपा के नहीं भी खुले हैं। अब ये तय उनको करना है कि वो मुसलमानों को अपने साथ एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क़यादत के साथ एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बात यह है कि कब तक हम वोटर बन के आपके साथ लगे रहेंगे, कब आप हमें हिस्सेदारी की बुनियाद पर हमें अपने साथ शामिल करेंगे। अब बात ये है, तो ये गेम उनके पाले में है, समाजवादी के पाले में है, बहुजन समाजवादी पार्टी के पाले में है कि वो तय करें कि मुस्लिम समाज में जो क़यादत के लोग हैं, जो मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं, उन लोगों को वो हिस्सेदारी देंगे नहीं देंगे, ये उनको तय करना है। वो तैयारी, आपकी तैयारी देखकर ही देते हैं ना। कोई सामने जो आदमी होता है मुखालिफ या करी कॉम्पिटिटर जिसे कहते हैं, वो सामने कॉम्पिटिटर की तैयारी को देखकर मौका देता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो वो मौका देंगे और उनकी नज़र में या अवाम की नज़र में आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो वो आपको मौका नहीं देंगे। वही सवाल मेरा दोबारा पहले वाला आ जाता है कि आपकी तैयारी क्या है? नहीं, तैयारी हमारी देखिए बिहार में भी थी, वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के साथ हमारा अलायंस था, तो उन्होंने वहाँ पे हमारे साथ अलायंस किया था और वहाँ पे हमारी सीटें भी निकली, बहुजन समाज की भी सीट निकली है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अब जैसे उत्तर प्रदेश में हमने काम करना शुरू किया है तो यहाँ पे भी तैयारी हमारी अब शुरू हो गई है लगातार। हमने पिछला विधानसभा पहली बार लड़ा था, तो हमने 2017 में चुनाव हुए थे। अब ये हमारा दूसरा चुनाव होगा मुरादाबाद में और उत्तर प्रदेश में। अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए, आपने देखा होगा कि समाजवादी को पूरे जिला पंचायत चुनाव में 750 करीब जिला पंचायत जीते थे समाजवादी के, भाजपा के भी इतने जीते थे। लेकिन जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की बात आई तो समाजवादी के सिर्फ 5 बने, भाजपा के 67 बने। कैसे बन गए? अब ये सवाल है, जहाँ पे मुरादाबाद में बीजेपी को
जिला पंचायत सदस्य की 10 सीटें आएंगी, हम्म, समाजवादी को 11 आएंगी, हम्म, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है बीजेपी का। ये कैसे बन गया? आपका क्या कहना है? तो इसमें हमें तो ये जो हमारा क्या कहना है, समाजवादी के जो आपके जो सवाल आपने उठाया बहुत गंभीर, बहुत संजीदा सवाल है। आपका खुले लफ्जों में ये कहना है कि समाजवादी पार्टी प्रशासनिक स्तर पर जीरो है, वो समाज के लिए काम नहीं कर रही, इसीलिए उसके जो प्रतिनिधि हैं टूट करके सब भाजपा को सिलेक्ट कर देते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें उन्होंने खुद कहा कि 2.5 करोड़ रुपए में ये सौदा हुआ बीजेपी से, समाजवादी के लोगों का, और उन्होंने जो है वो बीजेपी को जिताने के लिए सारी बड़ी बैठाई थी सारी की सारी। ये हम नहीं कह रहे, समाजवादी के जिला पंचायत सदस्य जो जीते हुए हैं वो भी मुरादाबाद से, वही लोग कह रहे हैं। अभी गाजीपुर का चुनाव देख लिया, गाजीपुर में समाजवादी के जो प्रस्तावक थे उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया, और ये पूरी नेशनल न्यूज बनी है। आप उसमें कोई डरी छुपी बात नहीं है। आपने, हम मुद्दे पे वहीं आते हैं कि जब समाजवादी पार्टी के सदस्य मुरादाबाद में ज्यादा थे, 11 थे या 12 थे, और अध्यक्ष पद की जब बात आती है तो वो बनता है उसका भारतीय जनता पार्टी का। और सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि अध्यक्ष कोई भी बने लेकिन चुनाव तो हो, लेकिन जो पार्टी अपने कैंडिडेट को ही चुनाव के लिए मैदान में नहीं उतार पा रही है, उसमें अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है कि उन्होंने 2 करोड़ या 4 करोड़ रुपए में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को खरीद लिया, तो वो एक ऐसी नेचुरल बात है, दूसरा आदमी कहेगा, क्योंकि उसका सामने उसका रिजल्ट भी आ गया कि जिस पार्टी के ज़्यादा उम्मीदवार थे वो हार गई और जिसके कम थे वो जीत गई। और उसके ऊपर सबसे बड़ा सोने पर सुहागा ये कि वो अपना प्रत्याशी को नामांकन ही नहीं करा पाए। इसके पीछे क्या राज है, क्या साजिश है, ये जो दूसरी चीज़ है वो उनकी पार्टी उसको तलाश करेगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जैसे समाजवादी पार्टी बिखरती हुई नज़र आ रही है, उसके जो जिम्मेदार, जो उसके कारकुनान हैं, वो लोग आपस में तालमेल की कमी की वजह से बिखर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप अपना कुछ काम करके दिखाएं जनता को, तो उसमें आपको शायद ज़्यादा बेहतर कामयाबी मिलेगी। यही मेरा आपसे एक सवाल आखिरी है, दोबारा से ये सवाल कर रहा हूँ कि आप अपने को किस तरीके से तैयार कर रहे हैं आने वाले चुनाव में। और उसके साथ मेरा ये सवाल है कि अगर मौका मिला मुरादाबाद असेंबली सीट से वो शहर की या देहात की, तो क्या आपकी पार्टी या आप उस चुनाव में हिस्सा लेंगे? देखिए, पार्टी ने गाइडलाइन को साफ किया, पार्टी मुरादाबाद की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर समाजवादी से या बीएसपी से हमारा गठबंधन तय नहीं होता है तो संयुक्त मोर्चा 6 की 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगा मुरादाबाद विधानसभा। और जहाँ तक मेरे चुनाव लड़ने की बात है तो ये पार्टी फैसला करेगी, ये हम फैसला नहीं करते इसमें। पार्टी फैसला करेगी कि कौन सा कैंडिडेट कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में बेहतर होगा, वो देहात विधानसभा हो या शहर विधानसभा। आप बिल्कुल ठीक कहा आपने, पार्टी का अपना ज़ाती फैसला है कि वो यहाँ पर किसको टिकट दे और कैसे चुनाव लड़ेगी। लेकिन हमने देखा कि अभी जो हालात सामने ज़िला पंचायत के चुनाव में देखे गए हैं, उसके अंदर आपने भी कहा कि वो कुछ सौदेबाजी हो गई और इतने रुपए में वो उसके मेंबर जो जीत कर आए थे वो बिक गए। ऐसा क्यों होता आपकी राय में? ऐसा क्या इसके पीछे कोई राज है, कोई साजिश है मुसलमानों के खिलाफ? देखिए, बात बहुत सीधी सी है सर। इसमें क्या है कि अवाम वोट देती है मुसलमान प्रतिनिधि को जी, चाहे वो समाजवादी का हो, कांग्रेस का हो या बीएसपी का। उनका मकसद ये होता है कि ये जो प्रतिनिधि अपनी पार्टी में जाएगा, विधानसभा में जाएगा या जिला पंचायत में जाएगा, ये वहाँ पे जो हमारे मसले हैं, हमारे मसाइल हैं, उनको उठाएगा और हमारे उसका हल करेगा। अब अवाम ने तो उसको वोट दे दिया जी, वो जब उसके वोट देने के बाद, आवाम से वोट लेने के बाद जब उस प्रतिनिधि के वोट देने की बात आई तो उसने बीजेपी को वोट कर दिया। अब उसकी सबसे बड़ी वजह जो समझ में आती है वो ये आती है कि चाहे वो समाजवादी हो या कांग्रेस हो, इन सब पार्टियों के अंदर आरएसएस और हिंदुत्व के मानने वाले इतनी मजबूती से अपने पैर जमा चुके हैं कि वो समाज में किसी भी वर्ग के लिए काम नहीं करना चाहते। वो सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम करेंगे, वो सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम करेंगे, चाहे वो समाजवादी की पार्टी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो या बहुजन में हो। अब वो लॉबी जो है, हिंदुत्व की जो लॉबी है, वो मुस्लिम इशूज को, अल्पसंख्यकों की बात को, दबे कुचलों की बात को कभी भी फ्रंट लाइन पे नहीं आने देती। वो नहीं चाहते कि इन लोगों के मसले मसाइल हल हों।
जब तक समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस दोनों में, इनमें जब तक आरएसएस के लोग घुसे रहेंगे, इनका मजबूती इनकी उसमें संगठन में रहेगी, तब तक मुसलमानों की, दलितों की लिए कुछ नहीं हो सकता। तो हम तो मुसलमान आवाम से ये बात कहना चाहते हैं कि आप इन लोगों की ठगी से बच जाइए। अब ज्यादा वक्त आपके पास नहीं बचा है, 2, 4, 6 महीने, 8 महीने बाद चुनाव है। ये लोग फिर ठग बनकर आएंगे, फिर आपसे कौम के नाम पे, इसके नाम पे, उम्मत के नाम पे आपसे वोट लेंगे, और वोट लेने के बाद आप देखिए ये सारे लोग बीजेपी को वोट दे देंगे सारे जाके। मैं आवाम से कहूंगा कि वो होशियार रहें। ये लोग फिर आपके बीच में आएंगे, फिर आपके सामने हाथ पैर जोड़ेंगे। इन्होंने 5 साल 10 साल तक कोई काम नहीं किया, ये फिर आपको बस ये बताते रहेंगे कि हमें लैपटॉप दे दिया। भाई सवाई लैपटॉप देने से मेरे घर का खर्चा नहीं चलता। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं, मुरादाबाद की आवाम से अपील करते हैं, मुसलमानों से अपील करते हैं, और जितने भी सेकुलर लोग हैं हम उनसे अपील करते हैं कि आप सब लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आइए, इसको मजबूत कीजिए। हम लोग आपके बीच हैं, आपके बीच काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि अभी 6 हमारे जो विधायक मुरादाबाद से हैं, उन्होंने मुस्लिम कौम के लिए क्या काम किया, क्या स्कूल बनाए, क्या कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई जिससे लोगों में रोज़गार के अवसर पैदा हों, या लोगों की लिए अस्पताल बने। जैसा कि पिछले दिनों कोरोना काल में लोगों की बहुत बेदर्दी के साथ मौतें हुई, और लोगों ने दवाई, अस्पताल, ऑक्सीजन के कमी की वजह से अपने घर के अजीज़ों को बिस्तर पर पड़कर जान देते हुए देखा। बेहद अफसोस और गम की बात है। ऐसे में एक सवाल आपने ये ज़रूर उठा दिया कि इन 6 विधायकों ने, जो पिछले 20 साल से विधायक चले आ रहे हैं, हर क्षेत्र के, चाहे मुरादाबाद के हों या मुरादाबाद से बाहर दूसरी तहसीलों से हों, उन्होंने आवाम के लिए क्या किया। ये एक बहुत गंभीर, एक संजीदा सवाल है। मुरादाबाद की आवाम इसको सोचे कि वो वोट देने के बाद क्या कोई 500 रुपये या 1000 रुपये के लिए काम वोट देते हैं, या अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ ऐसा इंतजाम चाहते हैं, ऐसा कोई रोज़गार का ज़रिया चाहते हैं, एक तालीम का ज़रिया चाहते हैं, समाज के सामाजिक न्याय के लिए कोई ऐसा ज़रिया चाहते हैं जो आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद हो। मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगता कि मुरादाबाद में किसी विधायक ने इतना बड़ा काम किया हो, चाहे वो देहात की सीट हो या शहर की सीट हो। आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शाहनवाज अहमद खान, रियल लाइव न्यूज़।